यहाँ से ले जाया जाए तो मेरे आगे आगे तमाम हकीकों को, डॉक्टरों को चलाते ले जाना। बोले ठीक है। अब सैनिक ने ठीक तो बोल दिया, लेकिन रात में सोते समय उसको नींद नहीं आई। बोले अगर दुनिया वाले मुझसे पूछेंगे कि भैया तो ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं तो पहले जान लूं राजा से कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। दूसरे दिन सैनिक गया राजा के पास, सिकंदर से पूछा, सिकंदर आप मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको जब ले जाया जाए तो आपके दोनों हाथों को खुला रखना? सिकंदर ने कहा वो इसलिए ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि सिकंदर जब मरा और इतना सब कुछ होने के बाद भी सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया, साथ में कुछ भी नहीं लेकर के गया, इसलिए मुझे भी दोनों हाथ खोल के ले जाना। बोले ठीक है। और दूसरी बात क्या कही कि मेरे ऊपर तमाम पैसे और खाने पीने की वस्तु फेंक से लेकर के जाना। क्यों? ताकि दुनिया को पता चलना चाहिए कि सारा जीवन जिस पैसे के लिए पैसा पैसा खाना खाना किया, मरने के बाद न तो खाना साथ जाता है न ही पैसा साथ में जाता है। इसलिए ऐसी कमाई मत करना कि तेरी कमाई यहीं पर रखी रह जाए, ऐसी कमाई करना कि तेरी कमाया हुआ धन तेरे साथ में जा सके। और एक चीज क्या मांगी कि मेरी अर्थी की आगे आगे तमाम डॉक्टरों को, हकीकों को चलाना। क्यों? ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जब मृत्यु आती है तो ना कोई डॉक्टर रोक पाता है, ना कोई हकीक रोक पाता है। साथ जिस दिन मृत्यु होनी है उस दिन मृत्यु हो करके रहेगी, ना दिन होगा, ना रात होगी, ना सुबह होगी, ना शाम होगी। जिस दिन मृत्यु होनी है वो हो करके रहती। मृत्यु को आज तक कभी कोई रोक नहीं पाया है। इसलिए मैं कहूं साहब, आप लोगों से भी जीवन में कि ऐसा मौका मिला है भगवान की कथा सुनने का, भगवान का भजन करने का, तो ले लो, क्योंकि ये चलती हुई सांसें कब रुक जाए उसका क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन है एक ज्योति, जीवन है एक ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा। फिर लोग यही कहेंगे, और कल तो हम साथ में बाजार गए थे, कल तो हम साथ में बाजार गए थे, न जाने रात में क्या हो गया। इसलिए साहब ऐसा समय मिला है भगवान के भजन करने का, तो कर लो और इसे मौके को मत गवाओ। ये जिंदगानी है, कब यहाँ से चले जाए इसका कोई भरोसा नहीं। लूट गई लूट गई लूट गई रे जिंदगानी, भजन बिना लूट गई रे। आइए सुंदर निमाड़ी गीत है, निमाड़ी गीत का आनंद लेते हुए आगे कथा में हम भी बड़े जय हो।
और जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब ये जीवन यहाँ से छूट जाए, कब हमें इस पृथ्वी से जाना पड़ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जीवन में केवल और केवल परमात्मा का भजन ही सत्य है और परमात्मा का भजन जीवन में मनुष्य में अवश्य करते रहना चाहिए। भजन करो भगवान का, विलंब करो नहीं कोई, न जाने इस देह का कौन घड़ी क्या होए। इसलिए और देखो, आज तक हमने सब चीजों का मुहूर्त पूछा, लेकिन हम लोगों ने आज तक क्या अपनी मृत्यु का मुहूर्त पूछा किसी के पास जाकर के? मृत्यु का मुहूर्त क्यों नहीं पूछते? क्योंकि साहब इसका कोई मुहूर्त होता ही नहीं, कब हमें परमात्मा के पास जाना पड़ जाए उसका क्या भरोसा। इसलिए हर समय अपने मन में, हर समय अपनी जिह्वा पर परमात्मा का नाम होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें परमात्मा लेने के लिए आ सकते हैं। जैसे परमात्मा लेने के लिए आए और अपने मुख से राम का नाम निकल जाए, कृष्ण का नाम निकल जाए, तो जीवन धन्य हो जाए। बोलते ना कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जब भी हम दुनिया से जाए तो भगवान का नाम लेकर के जाए। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। 88,000 ऋषि ने प्रश्न किया कि हे गुरुवर, हमने सुना है कि कोई राजा परीक्षित हुए जिनको 7 दिनों में मरने का श्राप लगा है। ये राजा परीक्षित कौन हुए हैं और आखिर इन्होंने कौन सा काम किया जिस काम के करने से 7 दिनों में मरने का इनको श्राप लगा? हमें उस कथा को श्रवण कराइए। तो श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को परीक्षित के जन्म की कथा को श्रवण कराते हैं। आइए हम भी थोड़ी सी परीक्षित के जन्म की कथा पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
अच्छा, परीक्षित जी के पिताजी का नाम क्या? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पिताजी का नाम क्या? अर्जुन। और अर्जुन कौन थे? बोले पांडवों के कुल में जन्मे थे। तो आज सुनिए जरा ध्यान से पूरी महाभारत की कथा, जिसके माध्यम से हम लोगों को पता चलेगा कि अर्जुन के यहाँ राजा परीक्षित का जन्म किस तरीके से पांडवों के कुल में हुआ है। कौरव कितने भाई थे? 100। पांडव कितने थे? 5। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अनेक बार भगवान ने बार बार पांडवों को भी समझाया और कौरवों को भी समझाया कि भैया युद्ध मत करो, अभी भी समय है, युद्ध को रोक दो। लेकिन भगवान ने बार बार समझाने के बाद जब कौरवों ने भगवान की बात नहीं मानी तो भगवान ने सोचा कि लो एक बार मैं और इनको समझा कर दिया हूं। तो भगवान महाभारत के युद्ध के पहले एक बार और गए दुर्योधन के पास। सुनिए मैया जरा ध्यान से। और भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से आकर के कहा कि हे दुर्योधन, हो सको तो तुम अभी भी महाभारत के युद्ध को रोक दो, युद्ध मत करो। लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं, हम तो महाभारत का युद्ध अवश्य करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, हमको तो महाभारत का युद्ध करना ही है। अब दुर्योधन ने जब भगवान की बात नहीं मानी तो भगवान ने कहा हे दुर्योधन, मांग लो कि उस महाभारत के युद्ध में तुमको क्या चाहिए, आप जो मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। तो पहले दुर्योधन ने भगवान से क्या मांगा कि हे प्रभु, आप युद्ध में हमारे साथ में रहो, बस इतनी इच्छा है। तो अर्जुन ने, दुर्योधन ने भगवान से ऐसी बात कही कि आप हमारे साथ में रहो। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, हम तुम्हारे साथ में युद्ध में रहने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, न किसी से युद्ध करेंगे, न किसी को मारेंगे, न किसी से झगड़ा करेंगे। तो दुर्योधन ने सोचा कि ऐसी बंदूक किस काम की जिसके अंदर गोली नहीं, या ऐसी तलवार किस काम की जिसके अंदर ढाल ही नहीं, क्या करेंगे? ऐसे हम भगवान को साथ में लेकर के जो युद्ध करने से मना कर रहे हैं। तो उसी समय दुर्योधन ने अपनी जबान को पलट दिया और कहा कि हे भगवान, जो आपकी सारी सेना है वो हमें प्रदान कर दो। तो भगवान ने कहा अब दुर्योधन सही लाइन पे आ चुका है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी की सारी सेना किसको दे दी? दुर्योधन को। और भगवान सारी सेना दे करके अर्जुन के पास में पहुंचे। अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, हो सके तो आप भी महाभारत का युद्ध मत करो, रोक दो, अभी भी समय है। अर्जुन ने कहा प्रभु, एक तो मैं वैसे भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझ पर कोई आक्रमण करेगा तो आक्रमण करने के लिए तो, आक्रमण को रोकने के लिए तो मुझे उसका सामना करना ही पड़ेगा। भाई मुझे अपने प्राणों की तो रक्षा करना पड़ेगी ना, इसलिए मुझे महाभारत का युद्ध मजबूरन करना पड़ेगा, क्या करें। अब भगवान ने अर्जुन को भी कहा कि अर्जुन देखो, महाभारत का युद्ध होने वाला है, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। आज जो तुम मांगोगे वो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं, जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो अर्जुन ने कितनी सुंदर बात कही कि हे भगवान, महाभारत का युद्ध होने वाला है और युद्ध में मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, लेकिन मैं तुमको कुछ देने जरूर आया हूं। भगवान ने सोचा कि युद्ध होने वाला है और अर्जुन मुझे क्या देने आया, आखिर अर्जुन पास क्या है जो मुझे देना चाहता है। भगवान पहले तो बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा हाँ अर्जुन बताओ तुम क्या देना चाहते हो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु, महाभारत के युद्ध होने वाला है, मैं सर्वस्व अपना जीवन में तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ। अब तुम मुझे जैसा रखना चाहो वैसा रख लो, मेरी बाकी कोई इच्छा नहीं है। देखो जब भी घर में कोई काम करो ना तो आप सारा काम किसके सुपुर्द छोड़ दो? भगवान श्री कृष्ण के सुपुर्द। आप मत सोचो कि ये काम मैं ही कर रहा हूँ, ये काम मैं करवा रहा हूँ, ये काम मैंने किया है। चाहे घर में शादी ब्याह हो, चाहे घर में कोई दुकान हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी आप घर का काम करो, तो भगवान के सामने जाओ और सारा काम का जो भार है वो भगवान के सुपुर्द छोड़ दो। हे कन्हैया, अच्छा होगा तो तुम्हारा, बुरा होगा तो तुम्हारा, और मेरा ये हाथ है, मेरा ये हाथ पकड़ लो और तुम ही मुझे भव सागर से पार कर दो। आज अर्जुन गया भगवान श्री कृष्ण के पास और श्री कृष्ण के पास जाकर के अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या कही? पकड़ लो हाथ बनवारी
नहीं तो डूब जाएंगे। जब आप भी भगवान के मंदिर जाओ ना भैया, तो भगवान से यही बात जाकर के कहना, बोलो मेरे साथ, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जब ऐसा भगवान के सामने जाकर के बोलोगे तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण ही आपको भवसागर से पार अवश्य करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब ऐसी बात कही, अर्जुन से कहा कि और मांग लो, क्या तुम चाहते हो? अर्जुन ने कहा बस इतनी सी इच्छा है कि आप मेरे रथ के सारथी बन जाओ, और आप अगर मेरे रथ के सारथी बन जाओगे तो बोला क्या शक्ति कि कोई मुझे हरा पाए, या कौन ऐसा है जो मुझे भवसागर पार होने से रोक दे। आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। अब जिसके रथ को हाँकने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो जाए, बताओ उसके रथ को कौन पार होने से रोक सकता है? कोई भी शक्ति पार होने से नहीं रोक सकती। अर्जुन के पांडवों के रथ को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जाने लगे। दूसरी तरफ से कौरव सारी सेना लेकर के आने लगा। दुर्योधन को थोड़ा सा अभिमान हो गया। दुर्योधन कहने लगा अर्जुन से, हे अर्जुन, माखन माखन हमने ले लिया और छाछ छाछ सब तुझे दे दिया। अर्जुन ने कहा दुर्योधन ये तेरा अभिमान है, माखन तूने ले लिया तो क्या हुआ, माखन चोर तो अभी भी हमारे पास है, जब तेरा माखन चुरा करके लाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कभी कभी ज्यादा अभिमान करना भी अच्छा नहीं होता है। समय देने जैसे तो अभिमान करना ही नहीं चाहिए मनुष्य ने, न तो बल का, न धन का, न विद्या का, न किसी प्रकार का अभिमान मनुष्य ने नहीं करना चाहिए। राजा बलि का, इंद्र का, रावण का, बड़े बड़े योद्धा लोगों का अभिमान नहीं चला तो हमारा अभिमान क्या चलेगा? क्या है अपने पास भगवान को देने के लिए? बताओ तो सही। दो हस्तक और एक मस्तक है, बस यही भगवान को देने योग्य है। बाकी इसके अलावा हम भगवान को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए जब भी भगवान के मंदिर जाओ ना भैया, तो भगवान का बड़े भाव से दर्शन करना चाहिए। अभी तो कई लोगों को सही बात बताई जाए तो भगवान का दर्शन करना ही नहीं आता है। हम कई लोगों को देखते हैं, ये मंदिर में गए, 5 मिनट में घंटी बजाई, भगवान को देख करके वापस आ गए। अच्छा बताओ, क्या तुमने भगवान के दर्शन किए? क्या दर्शन ऐसे किए जाते हैं भगवान के? बताओ तो सही। अरे कम से कम आधे घंटे जाकर के तो भगवान को समय दो, कम से कम भगवान को निहारो। बुरा मत मानना, कई लोगों को अभी ना भगवान के मंदिर जाना कैसे चाहिए ये भी नहीं पता, कैसे दर्शन करना चाहिए ये भी नहीं पता, कैसा घर में पूजन करना चाहिए ये भी नहीं पता, कैसा भोग लगाना चाहिए। फिर भगवान तो भाव के भूखे वहां तक ठीक है, लेकिन अगर हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सा शांति से जाकर के भगवान का दर्शन करो। अच्छा बताओ, मैं आपको दर्शन करने की विधि भी बताऊंगा। अभी भगवान का जो दर्शन है आंख बंद करके करना चाहिए कि आंख खोल करके करना चाहिए? आधे लोग भगवान के सामने आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। मैंने कई जाकर लोगों को मंदिर में जाकर के देखा है कि लोग खड़े होते चुपचाप आंखें बंद कर लेते हैं। अब ईमानदारी से बताओ, क्या आंख बंद करने के बाद तुम भगवान का दर्शन कर पाओगे? क्या दर्शन करते हो? तो यही नहीं समझ में आता कि आंख बंद करके ऐसा नहीं हो कि घर वाले का ध्यान कर रहा हो, ऐसा ना हो कि आंख बंद करके कोई घर परिवार संसार का ध्यान कर रहा हो। क्या भरोसा साहब। इसलिए भगवान के सामने जाकर के जब खड़े होना तो पहले तो द्वार को प्रणाम करना, दहलीज को, और द्वार को प्रणाम करके सबसे पहले घंटी बजाना। घंटी क्यों बजाना चाहिए ये भी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि घंटी किस लिए बजाई जाती है? क्योंकि भगवान वेदोक्त मंत्रों से प्रसन्न होते हैं, और जब भी घंटी बजती है तो घंटी से वेदोक्त मंत्र उत्पन्न हो जाते हैं, तो भगवान की निद्रा खुल जाती
आती है और भगवान तुम्हें देखने लग जाते हैं, इसलिए सबसे पहले द्वार पर जाकर के घंटी बजाना, और घंटी बजाने के बाद भगवान को डायरेक्ट जाकर के निहारना मत, पहले चरणों को देखना भगवान के। किसको? चरणों को। और जब भगवान के चरण देख देख करके आंखों में नमी सी छा जाए तो फिर धीरे से अपने मुख को ऊपर करके भगवान की नाभि का, उदर का दर्शन करना, और उदर का दर्शन हो जाए तो फिर भगवान के नेत्रों का दर्शन करना, भगवान की आंख का, और भगवान की आंख का दर्शन हो जाए फिर भगवान के होठों का, फिर भगवान के शीश का, फिर एक बार दर्शन करना भगवान के पूरे चेहरे का। देखना भगवान का आज कैसे मुकुट लगा है, भगवान ने आज कैसी लाली लगाई है, भगवान के कुंडल कैसे हैं, भगवान के होठ कैसे हैं, भगवान ने कैसा हार पहना है, भगवान ने कैसे वस्त्र पहने हैं। और भगवान को जब तक देखते रहना, जब तक देखते रहना, जब तक कि तुम्हारी आंखों से अश्रु की धार न बह जाए, जब तक भगवान को देखते रहना, देखते रहना। और जब अश्रु की धार बहने लग जाए तो समझ लेना कि आपने भगवान का दर्शन कर लिया है, या आपको भगवान का दर्शन हो गया है। इससे भगवान के दर्शन करना। हम गए, घंटी बजाई, भगवान को 2 मिनट के लिए देखा और देख करके तुरंत वापस आ गए। क्या दर्शन करने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जब भगवान का दर्शन करके आंखों से अश्रु की धार बहने लग जाए, या अपने आप तुम्हारी आंखें बंद होने लग जाए, बस अब बंद कर ले, जब अपने आप तुम्हारी आंखें बंद होने लग जाए तब जाकर के भगवान का दर्शन परिपूर्ण होता है। और उसके बाद जब दर्शन करके परिक्रमा करके आओ, फिर 2 मिनट आंख बंद करना, और फिर आंख बंद करके उसी छवि को ध्यान करना जो छवि तुमने पहले आंख खोल करके देखी कि भगवान ने ऐसा मुकुट लगाया, भगवान ने ऐसी लाली लगाई, भगवान ने ऐसी कृपा करी, भगवान ने ऐसा वस्त्र पहना। और जब वापस आओ, वापस से दहलीज को प्रणाम करके घर पर आकर के वापस से आंख बंद करके फिर भगवान का दर्शन करना। ऐसे दर्शन करने की विधि है। जब भी किसी मंदिर में जाओ ना मैया, आंख बंद करके दर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि आंख खोल करके भगवान के दर्शन करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। आज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के रथ के सारथी बने। महाभारत का युद्ध होने लगा। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण इशारा करते गए, वैसे वैसे अर्जुन बाण चलाते गए। जब बाण चलते गए, बाण चलते गए, दुर्योधन की सारी सेना धड़ 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 करके मरने लगी। पल भर में दुर्योधन की सारी सेना धराशायी हो गई। अब अकेला दुर्योधन उस रणभूमि से बाण चला रहा है, इधर से अर्जुन बाण चला रहे। अर्जुन ने बाण डाला और दुर्योधन के लिए जैसे छोड़ा, कंठ में जाकर के मानो बाण अटक गया। दुर्योधन का बड़ा भारी सा शरीर उस रणभूमि में आकर के धड़ाम से गिरा। ऐसा लगा मानो कैसे धरती फट गई हो। दुर्योधन इस अवस्था में अभी पड़ा हुआ है कि ना तो दुर्योधन को जीवित कह सकते, नहीं मृत कह सकते। इस अवस्था में पड़ा है, पुकार रहा है, आओ बचाओ, आओ बचाओ, कोई तो हो जो मेरे प्राणों की रक्षा करे। दुर्योधन जोर जोर से जब पुकारने लगा तो उसी समय उनके बचपन का मित्र अश्वत्थामा वहां पर आया। और जैसे ही अश्वत्थामा वहां पर आया, अश्वत्थामा ने दुर्योधन की यह दशा देखा तो दशा देख करके बोल पड़ा, हे दुर्योधन बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को देखा और अश्वत्थामा को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया। हे मित्र, आज मुझे अपनी मित्रता पर बड़ा गर्व है, जो दुख के समय में तुम मेरे पास आकर के खड़े हो। देखो, सुख के समय में तो हर कोई किसी का साथ देता है, लेकिन जो दुख की घड़ी में जो किसी के पास खड़ा रहे वही उसका सच्चा मित्र कहलाता है, वही सच्चा रिश्तेदार कहलाता है। इसलिए आपको किसी की परीक्षा लेना भी हो, किसी को परखना भी हो ना, तो दुख की घड़ी में उसकी पहचान आप कर सकते हो। आज दुर्योधन को अपने मित्र पर गर्व हो गया कि मित्र हो तो अश्वत्थामा के जैसा। अश्वत्थामा, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो इतना करो
कि मैंने पांचों के पांचों शत्रु अभी भी जीवित है, उन्हें मार करके आ जाओ, मैं अपना राज्य का मालिक तुम्हें बना दूंगा, तुम्हें राज्य सौंप दूंगा। अब धन की लालच, राज्य की लालच अश्वत्थामा के मन में आई, क्यों ना मैं 5 पांडवों को मार करके आऊं और सारे राज्य को हड़प लूं, सारे राज्य को अपना बना लूं। ऐसा मन में विचार करके अश्वत्थामा ने वचन दे दिया, दुर्योधन सूर्य उदय से पहले मैं तुम्हारे सामने 5 पांडवों को मार करके आऊंगा। ऐसा वचन दे करके निकला। अश्वत्थामा रात के 12 बजे एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गया, प्लानिंग करने लगा, विचार करने लगा कि कैसे 5 पांडवों को मारूं, कैसे 5 पांडवों को मारूं। मन में विचार करते करते उसी वृक्ष के नीचे एक परछाई दिखाई दी। परछाई में क्या देखा कि एक उल्लू अन्य पक्षियों को रात में मार रहा है। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी रात में उल्लू से ही ज्ञान लेकर के जाऊं और रात में सोते हुए 5 पांडवों को मार करके आऊं। आज रात के 12 बजे ही अश्वत्थामा ने हाथ में तलवार ले ली और पांडवों के महल में चोरी से घुस गया। जिस जगह पर रोज द्रौपदी पांडवों के सोने का बिस्तर लगाती थी, आज उस कक्ष में नन्हे नन्हे से पांडव पुत्रों का बिस्तर लगाया है। नन्हे नन्हे से 5 बालक सो रहे हैं। इधर से अश्वत्थामा घुस गया, बिना देखे, बिना सोचे, बिना विचारे एक एक करके पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, धड़ से सर को अलग कर दिया। अश्वत्थामा ने सोचा कि दुर्योधन को विश्वास नहीं होगा कि मैंने 5 पांडवों को मारा, तो क्या करें। उसी समय अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों की गर्दनों को अपने पास में एक बोरे में भर लिया और ले जाकर के दुर्योधन के पास खड़ा हो गया। और दुर्योधन के पास खड़ा होकर के बोलने लगा, अरे दुर्योधन, तुमने क्या कहा था कि जब 5 पांडव को मार करके आऊंगा अपना राज्य का मालिक मुझे बना दोगे। देखो मैंने तुम्हारे 5 शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया, 5 पांडव को मैं मार करके आ गया। दुर्योधन ने सोचा इतनी जल्दी अश्वत्थामा गया, अरे इतनी सारी सेना होने के बाद मैं 5 पांडव का सिर तक नहीं झुका पाया और इतनी जल्दी गया और इतनी जल्दी 5 पांडव को किसे मार करके आया, क्या किया होगा इसने। विश्वास तो नहीं हो रहा था दुर्योधन को। फिर भी दुर्योधन ने कहा कि लाओ मुझे 5 पांडव के शीर्ष बताओ, गर्दन बताओ। अश्वत्थामा ने उसी समय 5 पुत्रों की गर्दनों को सामने रखा। जैसे ही 5 बच्चों की गर्दनों को सामने रखा, दुर्योधन ने देखा और कहा, हे अश्वत्थामा, तूने क्या किया। तूने 5 पांडव नहीं 5 पांडव के पुत्रों की हत्या की है। तूने नन्हे नन्हे से बालकों को मार करके उनके शीश लेकर के आया। तुझे जरा सी दया नहीं आई 5 पांडव के पुत्रों को मारते समय। अरे अश्वत्थामा, तूने मेरे कुल में कोई दीपक जलाने वाला चिराग तक नहीं छोड़ा। तूने 5 पुत्रों को मौत के घाट उतारा है। इसकी सजा तुझे अर्जुन अवश्य देगा। अर्जुन तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अश्वत्थामा को अब मन ही मन ग्लानि होने लगी, करे तो क्या करे। उसी समय दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। दुर्योधन का तो नमो नारायण हो गया। अश्वत्थामा जब वहां से जंगल की ओर जाने लगा, धीरे धीरे सूर्य का उदय हो गया। जैसे ही सूर्य का उदय हुआ, द्रौपदी ने सोचा कि अभी तक बच्चे जागे क्यों नहीं, लाओ मैं बच्चों को जगा करके लाऊं। जैसे ही द्रौपदी बच्चों को जगाने के लिए कक्ष में पहुंची तो क्या देखा, सारे कक्ष में रक्त ही रक्त, खून ही खून है। सारे बच्चे मरे हुए पड़े हैं, धड़ ही धड़ पड़ी है, शीश मात्र देखने के लिए तक नहीं छोड़ा। द्रौपदी ने जब इस दृश्य को देखा, करुणा करके रोने लगी। द्रौपदी बोलने लगी, हे प्रभु, ये दिन देखने से पहले जब मुझे उठा लिया होता तो बड़ी कृपा होती। जोर जोर से द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी की रोने की आवाज सुनी अर्जुन ने। अर्जुन दौड़ लगा करके आया, देवी द्रौपदी को गले से लगा लिया और द्रौपदी से कहने लगा, द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने भी हमारे पुत्रों की यह दशा की है
उसे मृत्यु दंड दूंगा, ऐसा आश्वासन दे दिया। अर्जुन वहां से निकला अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए। उसी जंगल में गया जिस जंगल में अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठा था। अर्जुन ने पल भर में जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ करके केस पकड़ के घीस करके भरी सभा में ला करके खड़ा कर दिया। जैसे भरी सभा में ला करके खड़ा किया, हाथ में तलवार ले ली अर्जुन ने और द्रौपदी से कहने लगा, हे द्रौपदी, यही पापी यही अधर्मी है जिसने अपने पुत्रों को मौत के घाट उतारा है, जिसने अपने पुत्रों को मार दिया है। हाथ में तलवार ले ली और तलवार लेकर के जैसे अश्वत्थामा को मारने का प्रयास किया, देवी द्रौपदी दौड़ लगा करके आई और अर्जुन के हाथ को पकड़ लिया। हे अर्जुन, ये तुम इसे मारो मत, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। और गुरु का पुत्र होने के साथ साथ एक ब्राह्मण भी है। संत कहते हैं, पुराणों में लिखा गया है कि कभी गुरु पुत्र को या ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। लेकिन महापुरुष ये भी कहते हैं कि आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। कोई अधिक पाप कर दे तो उसको पाप की सजा अवश्य मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इशारे में कहा, अर्जुन, इसको तुम चिता में जलाना चाहते हो तो क्यों ना चिता से जलाने से अच्छा इसको चिंता में जला दो, क्योंकि चिंता रोज रोज जलाती है और चिता एक बार जलाती है। इसलिए हम आप लोगों से भी कहें कि कभी किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। चिता में जलना अच्छा, लेकिन कभी किसी चीज की चिंता नहीं करना चाहिए। आज अर्जुन समझ गया क्या करना है। उसी समय उसी तलवार से अश्वत्थामा के केस मुंडवा दिए और केस मुंडवा करके दिव्य लगी मस्तक पर ज्ञान की मणि को निकाल करके फेंका और धक्के मार करके भरी सभा से अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया। अब जरा सोचो कि उस समय अश्वत्थामा पर क्या बीत रही होगी कि भरी सभा से धक्के मार करके बाहर निकाला हो। अश्वत्थामा को मन ही मन ग्लानि होने लगी। अभी भी मन में बदले का भाव है, क्या किया जाए। तो मन में ध्यान आया, क्या ध्यान आया कि अभी भी इनके कुल में कोई चिराग जो कि मां के गर्भ में है, क्यों ना उस गर्भ को ही नष्ट कर दूं। बोले कौन है? बोले अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित जी महाराज पल रहे हैं, क्यों ना इस गर्भ को ही मैं अभी नष्ट कर दूं, ताकि आगे चल करके भी कोई इनके कुल में दीपक जलाने वाला चिराग उत्पन्न नहीं हो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र दाना और ब्रह्मास्त्र दान करके उत्तरा के गर्भ के लिए छोड़ दिया। इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इधर उत्तरा ने और देवी द्रौपदी ने गर्भ की रक्षा करने के लिए गर्भ की स्तुति करते हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दीन दयाल वृद्ध संहारी हरो नाथ मम संकट भारी। हे करुणा निधान, हे पालनहार, आओ और आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। जब उत्तरा ने ऐसी सुंदर स्तुति की तो भगवान श्री कृष्ण ने एक रूप में आकर के उत्तरा के गर्भ में जाकर के शिशु की रक्षा करी और दूसरे रूप में जाकर के दोनों ब्रह्मास्त्र को आपस में टकरा करके शांत किया है। उसी समय महाभारत के युद्ध के बाद में ही उत्तरा के गर्भ से साक्षात राजा परीक्षित जी महाराज का जन्म हो गया। बोले परीक्षित जी महाराज की, भागवत महापुराण की। आज महाभारत काल के युद्ध के बाद में परीक्षित जी महाराज का सुंदर जन्म हुआ और उसी दिन से आसक्त अश्वत्थामा के मन को शांति नहीं मिली। कई बार कोई बताते हैं कि असलगढ़ के किले पे, कोई बताते हैं कि महाराष्ट्र में, कोई बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में। कई भक्तों को आज भी अश्वत्थामा दर्शन देते हैं, उसके मन को शांति नहीं मिली। ऐसा लज्जित करके उसे बाहर निकाला। इसलिए साहब हम भी आप लोगों से कहे कि कभी किसी के लिए मन में बदले का भाव नहीं होना चाहिए।
किसी ने क्या किया ये उसका कर्म है, हमें क्या करना है ये अपना कर्म है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो भगवान उसको देख रहे हैं, आप उसके साथ गलत मत करो, फिर उसमें और आप में अंतर ही क्या रहेगा। अरे वो भी आपके साथ गलत कर रहा है, आप भी उसके साथ गलत करोगे तो क्या मतलब, वो तो आपके जैसे ही आप उसके जैसे बन गए। इसलिए किसने क्या किया उस पर ध्यान मत दो, आप केवल परमात्मा का ध्यान करो, क्योंकि परमात्मा श्रम दृष्टि वाले हैं। परमात्मा की एक आंख नहीं, परमात्मा अनेक आंख वाले हैं। हर समय परमात्मा हर किसी को देखते हैं, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। इसीलिए तो कहते हैं हम भी कि किसी से अगर नहीं डरो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाले से भगवान से डरो। और जो भगवान से डरता है वो चाह करके भी गलत काम नहीं करता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को भगवान का डर अवश्य होना चाहिए। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं कि यही परीक्षित जी हुए जिनको 7 दिनों में मरने का श्राप लगा। बोले एक बार की बात है, परीक्षित जी महाराज अपने शीश पर एक सोने का मुकुट धारण करके अपने नगर में भ्रमण करने के लिए गए। जैसे राज्य में भ्रमण करने के लिए गए तो क्या देखा कि कोई काला पुरुष किसी गाय पर लात से प्रहार कर रहा है। राजा परीक्षित ने उस काले पुरुष से पूछा, भैया तुम कौन हो और मेरे राज्य में इस गौ माता को तुम कैसे मार सकते हो? गौ हमारी माँ है और माँ को मारना गलत है। तो काले पुरुष ने कहा, भैया मेरा नाम कलयुग है, मेरे 3 भाई आए, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। 3 भाई आए, अपना काम करके चले गए, मेरा नाम कलयुग है। तुम बताओ कि मैं कहाँ पर रहूं? अच्छा तुम कलयुग हो? बोले हाँ मैं ही कलयुग हूँ। अच्छा तुम अकेले आए हो कि और भी किसी को साथ में लाए हो? तो कलयुग ने कहा मेरा बहुत बड़ा परिवार है। बोले कौन? बोले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार झूठ छल कपट निंदा चुगली बुराई, ये सब मेरे परिवार वाले हैं और मैं जहाँ पर रहूंगा मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में रहेगा। तो आज राजा परीक्षित ने पहले 4 स्थान दिए। कौन से 4 स्थान? जहाँ पर मदिरा का पान होता हो वहां पर तुम्हारा वास होगा, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहां पर तुम्हारा वास होगा, जहाँ पर जीव की हिंसा होती हो वहां पर तुम्हारा वास होगा, और जहाँ पर स्त्री गमन होता है वहां पर तुम्हारा वास होगा। 4 स्थान दे दिए कलयुग को। कलयुग ने कहा प्रभु कम से कम एक स्थान तो मुझे भी अच्छा दे दो। बोले तुमने कोई अच्छा काम किया है जिसको देख करके हम तुम्हें कोई अच्छा स्थान दे? बोले मेरे अंदर तो इतना अच्छा गुण है जो मेरे 3 भाइयों के पास भी नहीं था। बोले कौन सा गुण? तो बोले कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग का अगर मनुष्य नाम भी जप कर लेगा तब भी उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आज राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए और एक स्थान और दिया। कौन सा स्थान? बोले आज से अनीति से कमाया गया जहाँ पर स्वर्ण होगा उस स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। जहाँ पर छल कपट करके चोरी करके सोना लाया गया है उस स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। तो उसी समय कलयुग जाकर के राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ गया, क्योंकि परीक्षित जी जो मुकुट लगा करके लाए हैं वो राजा जरासंध के यहाँ से चोरी करके छल करके लाया गया था। इसलिए उसी समय कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ गया। अब जिसके मुकुट में ही कलयुग बैठा हो वो भला अच्छे काम कैसे कर सकता है? जैसे ही राजा परीक्षित आगे भ्रमण करने के लिए गए तो एक श्रमिक ऋषि की झोपड़ी को देखा और श्रमिक ऋषि को 3 बार आवाज लगाई, हे ऋषिवर हे ऋषिवर हे गुरुवर। श्रमिक ऋषि ने आवाज को नहीं सुना तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। उसी समय राजा परीक्षित क्रोध में झोपड़ी के बाहर आए और एक मरा हुआ सर्प देखा। जैसे ही मरा हुआ सर्प देखा एक लकड़ी में उठा लिया और ले जाकर के श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला उसी समय श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां पर आए। श्रृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे पिता का किसी ने अपमान किया है। उसी समय हाथ में जल ले लिया और जल लेकर के कहा, हे ब्रह्मा जी हे विष्णु जी हे महादेव, अगर सच्चे अर्थों में मैंने और मेरे पिता ने तुम्हारी सेवा की हो तो मैं श्राप देना चाहूंगा। कहूंगा
करूंगा, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, इसी सांप के डसने से 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने कियो अति पाप, जाके कारण दियो श्रृंगी ऋषि ने श्राप। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब श्रमिक ऋषि का ध्यान खुला तो श्रमिक ऋषि ने कहा, अरे पुत्र श्रृंगी, तुमने इतने बड़े महान राजा को श्राप दे दिया। जाओ उनको ज्ञात करा दो कि उनके पास मात्र 7 ही दिन बचे हैं, अभी भी चाहे तो भगवान का भजन कर ले और अपनी मृत्यु को सुधार ले। इधर जब तक सैनिक खबर लेकर के जाते, उससे पहले ही राजा परीक्षित ने मुकुट नीचे निकाल करके रखा घर में। तो राजा परीक्षित को याद आ गई। क्या याद आई? कि आज मैंने किसी ऋषि का अपमान कर दिया, घोर पाप किया मैंने, और पाप की मुझे जो भी सजा मिले मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मैं पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं। देखो, जब कोई गलती हो जाए ना, तो गलती के बाद मनुष्य ने उसका पश्चाताप अवश्य करना चाहिए, मतलब गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब गलती को स्वीकार कर लो तो समझ जाना कि भगवान ने तुम्हारी आधी गलती को तो उसी समय माफ कर दिया है। आज भगवान ने राजा परीक्षित की आधी गलती को उसी समय माफ कर दिया। राजा परीक्षित फिर भी सोचने लगा कि हे भगवान, धन्यवाद जो कम से कम तुमने मुझे 7 दिनों का समय तो दिया। देखो, हम लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता कि और हमें कितने दिन मिले हैं। 7 दिन का समय हमें भी यहाँ पर मिला है, और 7 दिनों का समय राजा परीक्षित को भी वहां पर मिला था। और 7 दिनों में से आज कितने दिन हो गए? 2 दिन बचे, कितने? 5 दिन। ये समय किसी के लिए रुकता नहीं, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। कथा सुनो तो अच्छी बात, नहीं सुनो तो अच्छी बात, कथा में आओ तो अच्छी बात, नहीं आओ तो अच्छी बात। समय तो अपनी गति से चल ही रहा है, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए हम लोगों ने भी कभी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले, जब भगवान का भजन, जब भगवान की कथा सुनने का मौका मिले, तो जा करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसी समय राजा परीक्षित घर से बाहर निकले, जन्मेजय आदि को सारा राजपाट सौंप दिया और विचार करने लगे कि कोई तो ऐसा सद्गुरु मिले जो मुझे बता दे कि मैं कौन सा काम करूं, ताकि 7 दिनों में मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। उसी समय राजा परीक्षित घर से निकल करके हरिद्वार के पास मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर के पास एक स्थान है जिस स्थान का नाम है शुक्र तीर्थ, जिसको हम सुखताल कहते हैं। बोले सुखताल में जाकर के राजा परीक्षित संतों के पास बैठ गए। विचार करने लगे कि यहाँ पर कोई तो ऐसा सद्गुरु मिलेगा जो मुझे भव सागर से पार कर देगा। राजा परीक्षित जी महाराज सुंदर बैठे हैं संतों के पास। देखते ही देखते 16 वर्षीय साक्षात सद्गुरु स्वामी सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। आज साक्षात सुखदेव स्वामी वहां पर पहुंच गए। सुखदेव स्वामी को जैसे राजा परीक्षित ने देखा, उसी समय स्थान से खड़े हो गए और राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके निवेदन किया कि गुरुवर बताइए, जिसको 7 दिनों में मरने का श्राप लगा हो उसको कौन सा कर्म करना चाहिए। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित डरो मत, अभी तुम्हारे पास पूरे 7 दिन हैं। राजा खंडवांग को 2 घड़ी में परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो तुम्हारे पास तो पूरे 7 दिन हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हे परीक्षित, अपनी काया से, अपनी बुद्धि से, अपने स्वभाव से, अपने मन से केवल परमात्मा का ध्यान करो, और जो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उस कथा को शांति पूर्वक श्रवण करो। आज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, और वही कथा को हम भी सुन रहे हैं जो कथा सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और भागवत महापुराण की जय
देखो कथा कभी बदली नहीं जाती, उस समय में भी कथा वही थी, आज भी कथा वही है और आने वाले जीवन में भी कथा वही रहेगी। कथा बदलती नहीं, बदलती हमारे मन है, बदलती हमारी सोच है, बदलते हमारे विचार है। इसलिए आज भी जो राजा परीक्षित बन करके 7 दिन की कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से वो भव सागर से पार अवश्य हो जाया करता है। तो आप लोगों से भी निवेदन करें कि आप भी मीराबाई के जैसे रोज भगवान के मंदिर जाया करो और रोज भगवान के मंदिर जा करके भगवान को बुलाया करो और भगवान से कृपा की बरसात कराया करो। मीराबाई पहुंची है भगवान गिरधर स्वामी के मंदिर में और गिरधर स्वामी के मंदिर जा करके कहती है, मोहन आओ तो सरी और गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आइए आप लोग भी जरा मीराबाई बन जाएं और भगवान गिरधर स्वामी को बुलाएं तो साक्षात सावरिया सेठ जी तुम्हें दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। मीराबाई भी आएगी और सावरिया सेठ भी तुम्हें दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। जय हो। बन जाओ
लोगों ने सावरिया सेठ का दर्शन कर लिया। अब भगवान को यहाँ ला करके खड़ा कर दें। आज की कथा का यहीं पर विराम। कल की कथा वही दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक हम श्रवण करेंगे। कल की कथा में विशेष
भगवान शंकर और देवी पार्वती के विवाह की सुंदर कथा श्रवण कराई जाएगी। सुंदर भूतों की बारात के साथ में बाबा महादेव की बारात निकाली जाएगी झांकी के माध्यम से। इसलिए कल की कथा में आप सभी भक्त सादर आमंत्रित। जय श्री कृष्णा, जय नारायण। एक बार दानके परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसलिए कल की कथा में भी आप दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक पहुंच करके कल के तृतीय सत्र की कथा गंगा का भी आप लोग लाभ लें। जो भक्त अभी तक भी नहीं आए उनको भी कहना भैया खंडवा में बड़ी सुंदर कथा चल रही है, ताकि वो भी कल से कथा में आकर के कथा में डुबकी लगा करके अपनी इस मानव जीवन को धन्य करें। आइए सभी भक्त शांति पूर्वक अपने स्थान को प्रणाम करके खड़े हो जाएं। कोई भक्त बिना आरती बिना प्रसाद के यहाँ से नहीं जाए। पर्याप्त मात्रा में प्रसाद की व्यवस्था की गई है। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदां सप्तबुद्धिविनाशाय धीमहि नमोस्तुते। अदाहार्दिक्यं हमारे यजमान जी से निवेदन कि आप भी मंच पर पधारें और आरती कर आज के द्वितीय सत्र की कथा गंगा का लाभ लें। जय श्री कृष्ण। मेरा मन मोहे मोरा मुकुट
के प्यारे तुम्हें हो दीवाना जाना हो मेरे मोहन जीवन धन हो श्री देवास्त्राणि दधमानि विधमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रितबोधिवेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय वसुदेवाय नमो भयं शरणाय कुर्महे सवे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणं ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वाग्विद्यं राज्यं महाराजाधिपत्यमयं समस्तपरिहरे शान्तार्धात् पदार्थात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकदाडवीतपे श्लोकोऽभिगतमर्थः पतिवेष्टादमर्तस्यावसङ्ग्रहे आविष्टस्य कामप्रेरविश्वे देवासभासते ॐ विषपादश्चक्षुरता विषपादो मोदो विश्वतो बाहुरता विश्वतं स्वादं संबाहुयन्धमति साम्बर्गते रावा भूमि जनयन् देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सपरिवाराय सायुधाय दुरन्तिकाय सवाहनाय भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सपरिकराय नमः चरणारविन्दे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सुमनले भक्ति सुधा
भगवान के नाथ भगवान के नादेश्वर भगवान के मल्लेश्वर भगवान के हनुमान जी महाराज के रामचंद्र भगवान के जी महाराज के सिंगारी महाराज के पूज्य दादाजी सरकार के शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधिका भगवान की जय। पधारे हुए सभी भक्तों का भागवत सेवा समिति की ओर से, व्यास मंच की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन भक्तों को भगवान भागवत भगवान का पूजन करना है, भगवान लड्डू गोपाल का पूजन करना है, झांकी का दर्शन करना है, पूजन करना है, वह भक्त मंच पर आकर पूजन कर सकते हैं। जिन भक्तों को पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करना है, वह भक्त भी मंच पर आकर पूजन कर सकते हैं। कल के लिए विशेष सूचना, कल कथाक्रम में तृतीय दिवस में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। सभी भक्तों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारकर कथा श्रवण